श्री मार्कंडेय शारदेय जी के कार्यालय में उपस्थित हुई है और इसका बहुत ही सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है, दिव्य रश्मि को टीम को, जो कि श्री मार्कंडेय शारदेय जी ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र के बहुत ही अच्छे ज्ञातव्य हैं, जिन्होंने बहुत ही चीज़ों पर प्रकाश डाला है। और सर्वप्रथम दिव्य रश्मि की तरफ से मार्कंडेय शारदेय जी को मैं सत सत नमन करना चाहता हूँ। नमस्कार। और इसके साथ कुछ सवाल हैं जो हमारे मन में त्यौहार के लेकर उत्पन्न हो रही है, उसके विषय में मैं आपसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ, ताकि हमारे दर्शकों को इस विषय में जानकारी मिल सके। सर्वप्रथम अभी तुरंत में रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है और रक्षाबंधन के त्यौहार के संबंध में बहुत ही दुविधाएं हैं। समय का दुविधा, एक दिन पहले होगा या पीछे होगा, तो इस दुविधा के विषय में मैं आपसे ज़रा साक्षात्कार होना चाहता हूं, जो आप इस पर प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताएं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। रक्षाबंधन चतुर्दशी को नहीं होती है, मान श्रावण पूर्णिमा को ही होती है। श्रावण पूर्णिमा को अगर चतुर्दशी है तो चतुर्दशी में नहीं, और श्रावण पूर्णिमा को प्रतिपदा है तो प्रतिपदा में भी नहीं। अब रक्षाबंधन का प्रारंभ हम लेते हैं, जब चलते हैं तो रक्षाबंधन उपाकर्म है। इस दिन विद्यार्थी वेदाध्ययन का संकल्प लेते थे और इस दिन से प्रारंभ होता था। खैर, विषय पर मैं आ रहा हूँ। मुख्य बात जो है रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन को मैंने कहा कि चतुर्दशी को नहीं, प्रतिपदा को नहीं और भद्रा में भी नहीं जी। इस बार जो है 11 अगस्त को सुबह 9:35 तक जो है चतुर्दशी है, पूर्णिमा नहीं है। तो स्पष्ट है कि ये 11 तारीख गुरुवार को 9:35 के पहले भी रक्षाबंधन नहीं होगा जी जी। अब जो है 9:35 के बाद से पूर्णिमा प्रारंभ है, लेकिन भद्रा भी साथ है। कहा गया कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा में 2 कर्म नहीं करना है। श्रावणी कर्म मतलब रक्षाबंधन, और फाल्गुनी कर्म का मतलब है ये होलिका दहन। तो होलिका दहन भी नहीं करना है भद्रा में, और रक्षाबंधन भी नहीं करना है। कुछ लोग सोचते हैं कि चूंकि भद्रा का विकल्प भी हमारे यहाँ है, भद्रा के लिए कहते हैं कि मेक मकर कर्कट स्वर्गे कन्या तुला में कुंधन नागे कुंभ मीन अलकेशर मर्त्य विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। तो कुछ खास राशियों पर जो है कहा गया है कि मृत्युलोक में, पाताल लोक में और स्वर्गलोक में भद्रा होती है। अब उसका उपाय भी कहा गया है कि स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्जात पाताले च धनागवः मर्त्युलोके भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। तो स्वर्ग की भद्रा जो है शुभ करती है, पाताल की भद्रा जो है धनागम करती है, और मृत्यु लोक की भद्रा जो है सर्व कार्य विनाशिनी है। सब तरह से कार्य को डालती है, बिगाड़ती है, बर्बाद करती है, विघ्न डालती है। तो इसलिए मृत्यु लोक के भद्रा जो है ग्राह्य नहीं है। विवाह शादी में प्रायः हम लोग मृत्यु लोक की भद्रा को ही देखते हैं, लेकिन इसमें यह बात नहीं आई है कि यह नहीं कहा गया है कि भद्रा मृत्यु लोक की है कि स्वर्ग लोक की है कि पाताल लोक की है। इसके आधार पर हम चले, इस पर चलना नहीं है। इस पर जो है स्पष्ट है कि भद्रा चाहे कोई भी हो, भद्रा भद्रा ही है। और इसलिए भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा।
इसी को ध्यान रखना है। जी। अब जो है 9:30 9:35 के सुबह 11 तारीख को 9:35 से लेकर जी। तो इस बीच में हम चाहें तो रक्षाबंधन कर सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि भद्रा आ जाती है। अब भद्रा में नहीं करना है। अब जो है 8:30 बजे रात के बाद से अगले दिन पूर्णिमा कब तक है? 7:15 तक। मैंने कहीं कहीं पंचांग जो है, किसी किसी पंचांग में जो है 8 7 18 तक दिया है। यानी कि फिर अगले दिन, हाँ, अगले दिन 12 तारीख को। तो 12 तारीख को भी हम भद्रा तो नहीं है, पूर्णिमा है 12 तारीख को, लेकिन सुबह कब तक है? 8:15 7:15 तक, 7:15। तो इसका मतलब है कि रात 11 तारीख को 8:30 बजे के बाद से अगले दिन जो 12 तारीख को शुक्रवार को 7:15 बजे सुबह तक आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। आप रक्षा बांध सकती हैं, आप रक्षा बंधवा सकते हैं। ये बात हुई। एक और बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उदया तिथि में, कि 12 तारीख को कुछ लोग मना रहे हैं, कह रहे हैं कि उदया तिथि में। तो यह स्पष्ट जो है निर्णय सिंधुकार ने भी कहा दिया है कि प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं हो। जी। तो प्रतिपदा में रक्षाबंधन, मैंने कहा ना कि 7:15 बजे सुबह तक जो है 12 तारीख को शुक्रवार को 7:15 बजे तक जो है प्रतिपदा, ये पूर्णिमा है, उसके बाद से प्रतिपदा हो जाती है। भादो प्रतिपदा जो है उसमें ग्राह्य नहीं है, उसमें रक्षाबंधन निषिद्ध है। तो और यह भी कहा है कि रात को रक्षाबंधन निषिद्ध नहीं है। मतलब मैंने कहा कि 8:30 बजे रात के बाद से सुबह जो है 7:15 तक जो है, इस बीच में यह शास्त्र कहीं भी निषिद्ध नहीं करता है कि रात को रक्षाबंधन नहीं किया जाए। इसलिए मेरा मत स्पष्ट है कि यही समय जो है ग्राह्य है, 8:30 बजे। आजकल तो लोग जगता ही है 10 11 12 बजे तक लोग। जी जी। अब तो रात की बात ही नहीं है, रात तो दिन को मात दे रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको रक्षा बांधने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बांधने में बंधवाने में भी दिक्कत नहीं आ रही है। अगर नज़दीक है, आना जाना भी संभव है, आ सकते हैं। खूब नहीं, आपको एकदम समय नहीं मिल रहा है तो सुबह सुबह पहुंचिए, रक्षाबंधन कीजिए, कराइए और आइए, हो गया। तो इसलिए इसी को मान्यता दी है। मेरी धारणा है कि देखिए, शास्त्र समय सब कुछ विचार करना होता है, ऐसे ही नहीं कुछ कह देना होता है। आज तो मोटा मोटी लोग कहता है उदया तिथि। उदया तिथि की मान्यता हर जगह नहीं है, हर व्रत के लिए नहीं है, हर त्योहार के लिए नहीं है। ये उदया तिथि पर जरा प्रकाश डालेंगे, ये उदया तिथि क्या होती है? उदया तिथि कहा गया है, मन असल में हम लोग का दिन जो है प्रारंभ होता है सूर्योदय से। जी जी। अंग्रेजी तारीख जो है 12 बजे रात के बाद बदल जाती है और दिन भी बदल जाता है उसका, बदल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्योदय तक को सावन दिन कहा गया। सावन दिन का मतलब इस सावन भादो वाला सावन नहीं। अच्छा। सावन का मतलब हुआ कि सूर्योदय से सूर्योदय तक का जो है समय जो है 24 घंटा जो है, यही सावन दिन हमारा हर एक दिन है। मान 24 घंटा का एक हो रहा, मतलब आज सूर्योदय से लेके कल सूर्योदय हाँ, कल सूर्योदय तक। मान लीजिए 24 घंटा का, मान लीजिए कि आज 5:30 बजे सूर्योदय हो रहा है या 5 बजे हो रहा है, तो आज के 5 बजे से जो सूर्योदय चला, आज है मंगलवार। कल सुबह में 5:30 बजे के पहले अगर ये 5 बजे का सूर्योदय कल भी हो रहा है तो जो है 4:59 तक जो है 59 मिनट तक जो है वह मंगलवार ही रहेगा। यानी कि एक ही तिथि मानी जाएगी। नहीं, तिथि नहीं, दिन माना जाएगा। दिन माना जाएगा। अब एक पूरा दिन, हाँ, दिन माना जाएगा। अब तिथि की बात आई है कि कहा कि या तिथि उदया भानु सा तिथि सकला भवे। जिस तिथि में सूर्योदय होता है उसी तिथि को पूरा माना जाता है। तो इस आधार पर जो होता है कि आज अगर मैंने कहा कि 12 तारीख को 7:15 बजे सूर्योदय के पहले तक जो है ये क्या है कि ये पूर्णिमा है। सूर्योदय मान लीजिए कि 5 बजे 5:30 बजे हो रहा है, उसके बाद से 7:15 बजे जब तक पूर्णिमा है तो पूर्णिमा मान लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, पूर्णिमा मानना नहीं होता है। पूर्णिमा मानना क्यों नहीं होता है? कुछ खास व्रतों में तो एकदम तिथि की बनता है, वैसी नहीं है। सामान्य देखिए, कोई भी न्याय जो होता है 2 तरह का होता है।
एक सामान्य न्याय होता है और एक विशेष न्याय होता है। तो विशेष न्याय में क्या होता है कि निर्धारित तक ने ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो हमारे यहाँ पंचांग है, ठीक है। पंचांग का मतलब होता है 5 अंगों वाला। तो उसमें है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग हैं। इन्हीं 5 अंगों को लेकर के पंचांग बना है। तो तिथि जो है वह चंद्रमा की गति है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि में प्रवेश करता है और सूर्य से वह ज्यों ज्यों जाता है अलग हटता है, त्यों त्यों तिथियां बनती है। लगभग 12 जो है घटी का जो है उसका समय है, उससे वह आगे बढ़ता जाता है। तो वह क्या है, चंद्रमा बढ़ता जाता है, वृद्धि क्रम का होता है। और 6 क्रम होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है सूर्य से दूर होता जाता है और शुक्ल पक्ष में जो है अब अंतिम जो अमावस्या हुई तो वह एकदम सूर्य से दूर और नहीं सॉरी, ये सूर्य के सानिध्य में आ गया। तो धीरे धीरे कृष्ण पक्ष में जो है वह धीरे धीरे सूर्य के सानिध्य में होता जाता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वह आगे बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है त्यों त्यों उसका प्रकाश बढ़ता जाता है। तो इसलिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि को देखिएगा कि द्वितीय प्रतिपदा को तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता है, द्वितीया से वह थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ता है और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरा दिखाई पड़ता है। क्योंकि सूर्य से ठीक 180 डिग्री की डिस्टेंस पर दूरी पर वह हो जाता है, सामने एकदम पड़ता है, पूरा प्रकाश में पड़ता है। तो तिथि जो है चंद्रमा की गति है और यह हमारे यहाँ 2 तरह की तिथियाँ हैं। एक जो है माने कि कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। 15-15 दिनों की एक जो है तिथि होता है, पपक होता है। तो शुक्ल पक्ष में तो उदया तिथि का अर्थ हुआ सूर्योदय। सूर्योदय व्यापिनी तिथि उदया तिथि। माने कभी कभी क्या होता है कि कोई तिथि जो है 24 घंटे प्राय नहीं होती है, कोई 24 घंटे से अधिक की भी होती है, 24 घंटे से कम की। तो जब सूर्योदय के बाद भी वह तिथि रहती है तो सूर्योदय को लेकर कहा जाता है कि जिस तिथि में सूर्योदय हो गया वह तिथि पूरी मानी जाए। यह सामान्य धारणा है, शास्त्र की सामान्य धारणा है। लेकिन न्याय 2 तरह के होते हैं, सामान्य न्याय, विशेष न्याय। विशेष न्याय जो है कुछ खास व्रतों को लेकर के, खास विषयों को लेकर के यह कहा गया है कि नहीं ऐसा नहीं है। सप्तमी विद्या अष्टमी भी करना होता है। जैसे जन्माष्टमी को लेते हैं तो रात को अष्टमी आ गई, 12 बजे रात को अष्टमी आ गई तो हम उस समय दिन में सुबह में या दिन में शाम तक जो है सप्तमी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मध्य रात्रि में अगर अष्टमी है तो हम उसको अष्टमी मान लेते हैं, उस दिन मान लेते हैं। शिवरात्रि में भी ऐसी करते हैं। तो यह न्याय विशेष न्याय, सामान्य न्याय से हट करके विशेष न्याय। यहाँ रक्षा उदयादिति का स्पष्ट हो गया। उदयादिति जो है सूर्योदय में व्याप्त जो भी तिथि है वह उदया तिथि है और सामान्य धारणा के अनुसार जो है उसको पूरी तिथि मान ली जाए, यानी कि संपूर्ण तिथि उसको मान लिया जाए। इसी को उदया तिथि हम लोग कहते हैं। अब आज के सूर्योदय से लेके कल के सूर्योदय, जैसे अब देखिए रक्षाबंधन को ही लीजिए। तो मैंने कहा कि करीब 9:30 बजे तक जो है उस दिन चतुर्दशी है। 11 तारीख बृहस्पतिवार को 9:30 बजे दिन तक जो है वह चतुर्दशी है। यानी कि चतुर्दशी के समय में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है, इसलिए नहीं मनाया जाएगा। यानी कि 11 तारीख को 9:30 तक में नहीं मनाना है। लेकिन अगर पूर्णिमा चतुर्दशी के बाद जो है मैंने कहा 9:30 बजे के बाद पूर्णिमा आ गई तो पूर्णिमा अब वह चतुर्दशी मान्य नहीं हो रही है, वहाँ पर पूर्णिमा मान हो रही है। लेकिन अंतर क्यों नहीं हुआ तब उस समय? इसलिए नहीं हुआ कि भद्रा आ जा रही है। मैंने कहा कि भद्रायाम द्विने कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा
श्रावणी और फाल्गुनी कर्म जो है भद्रा के में नहीं करना है, इसलिए जो है यही कारण हुआ गया। तो उद्यातिथि का स्पष्ट अर्थ हुआ कि उद्यातिथि मतलब सूर्योदय के समय में भी जो तिथि हो, भले तिथि आगे बदल जाए, मान लीजिए प्रतिपदा हो जा रही है 12 तारीख को 11 बजे, ये 7:15 बजे के बाद से जो है ये प्रतिपदा भादो का महीना प्रारंभ हो जा रहा है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा हो जा रही है, परवा हो रही है। लेकिन अब सामान्य न्याय के अनुसार तो हो गई है कि वह पूर्णिमा हो गई, क्योंकि सूर्योदय में वो तिथि हो गई। लेकिन विशेष न्याय के अनुसार जो है, जब मैं कहता हूँ कि 9:30 बजे दिन के बाद अगर भद्रा नहीं रहती तो उस दिन रक्षाबंधन 11 को ही मनाई जाती है। लेकिन अब जो है भद्रा है 8:30 बजे तक, इसलिए 8:30 बजे के बाद 8:35 के बाद जो है आपको रात भर जो है रक्षाबंधन मनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह जो है 7:15 ही बजे तक है, इसलिए कि आप जो है उद्यातिथि मान करके भर दिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि शास्त्रों ने निषिद्ध माना है, निषिद्ध किया है कि नहीं प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं होता है, तो प्रतिपदा में रक्षाबंधन नहीं करना है। इसलिए जो है 12 तारीख को 7:15 बजे के बाद रक्षाबंधन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है, दिन के 11 तारीख को 9:30 बजे से नहीं, 8:30 बजे रात से, आप ऐसा कहिए समय क्या होगा रक्षाबंधन का, तो 8:30 बजे रात से 12 तारीख को सुबह 7:15 बजे तक, यानी कि 11 तारीख को दिन में भी वर्जित आपके अनुसार। मैंने कहा ना कि मैंने कहा कि 9:30 बजे तक तो चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी में करना नहीं है। मैंने कहा कि उसके बाद से पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, लेकिन भद्रा भी आ रही है, भद्रा भी। अब भद्रा की व्याप्ति जो है 8:30 बजे रात तक है, तो 8:30 बजे रात तक भद्रा है, तो इसलिए भद्रा में होगा नहीं, इसलिए 8:30 बजे के बाद, हाँ 8:30 बजे के बाद से आप कीजिएगा, 8:30 बजे के बाद कीजिए, रक्षा बांधिए, बंधवाइए। और समय नहीं मिल पा रहा है, मान लीजिए कोई कारण से जो है, तो सुबह 7:15 बजे तक यह रहेगा, ये कार्य को समापन कर लिया। हाँ, इसके बाद नहीं, 7:15 बजे के बाद से नहीं। 12 तारीख को मान रहे हैं तो 12 तारीख को आप सुबह 7:15 बजे तक कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। 11 तारीख को अगर करना है तो स्पष्ट है 8:30 बजे रात के बाद से करना है। ठीक है, यानी कि दर्शकों को इनके द्वारा ये किया जा रहा है प्रस्तुत कि 11 तारीख को 8:30 बजे के बाद रात्रि 8:30 बजे के बाद रक्षाबंधन का त्यौहार की शुरुआत हो जाती है, और 12 तारीख के सुबह में 7:30 बजे 7:15 बजे तक इस त्यौहार को समाप्त कर लिया जाए। पंडित जी के अनुसार रात्रि में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि दिन में ही त्यौहार मनाएं, रात्रि में नहीं बनाएं। यानी कि 11 तारीख को शाम को 8:30 के बाद से सुबह में 7:15 12 तारीख तक आप रक्षाबंधन के त्यौहार को सकुशल मना सकते हैं। तो आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि